बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। इससे पहले वज़ारत सेहत के मुलाजमीन के हवाले से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत सेहत के मुलाजमीन बरोज़ सोमवार यानी 14 फरवरी को सालाना छुट्टियाँ लेना शुरू कर सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक मुलाजमीन का बरह रास्त एहलकार मुलाजमीन के सालाना छुट्टी के मनसूबे को मरबूत करेगा ताकि छुट्टी पर जाने वालों का फ़ीसद अफरादी क़ुव्वत के 10% से ज़्यादा न हो। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से वज़ारत सेहत ने अपने मुलाजमीन के लिए छुट्टियों के तमाम मनसूबे पहले रोक दिए थे, जो अब दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत के नए हवाई अड्डे की तकमील का काम ज़ोरों शोर से जारी है। 71% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सिविल एविएशन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बरोज़ अतवार को ऐलान किया है कि कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मनसूबे पहले से तय की गई हिकमत अमली के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तीसरे पैकेज के मनसूबे की तकमील की शरह 71% तक पहुँच चुकी है। ये बात डिप्टी डायरेक्टर जनरल बराए मनसूबा बंदी और प्रोजेक्ट्स के अमूर सईद अल-अतीबी की तरफ से कुवैत न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक बयान में सामने आई है, जिसमें सुप्रीम काउंसिल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जनरल सेक्रेटेरिएट के एक वफद की जानिब से सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल यूसुफ अल फौजान और सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद अल महदी की मौजूदगी में फील्ड टूर किया गया है। अल-अतीबी ने वजाहत की है कि पैकेज 3 प्रोजेक्ट 4 अहम मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनूबी इलाके की तरक्की, दूसरा नए तीसरे रनवे की तामीर और तीसरा मशरकी रनवे की तरक्की, जबकि चौथे मरहले में नए कंट्रोल टावर की तामीर शामिल है। अगले जुलाई में नए कंट्रोल टावर की तकमील की तवक्का की जा रही है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तीसरे रनवे का काम भी अगस्त में मुकम्मल होने की उम्मीद है। अल-अतीबी ने मज़ीद कहा है कि मुआयना दौरा कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अहम मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए सिविल एविएशन की ख्वाहिश के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। याद रहे कि कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल हवाई अड्डे के ऑपरेटिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है, ताकि उसे खलीज में एक नए इलाकाई हवाई मरकज़ में तब्दील किया जा सके। अगली खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत तिजारत और सनत की सेहत की ज़रूरियात की टीम ने कुवैत सिटी के मरकज़ में कमर्शियल मार्केट का एक बड़े पैमाने पर मुआयने का दौरा किया है, जिसमें फैब्रिक मार्केट और दर्जी की दुकानों पर तवज्जो मरकूज़ की गई, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मार्केट में मुलाजमीन सेहत के प्रोटोकॉल और कबीना की हदायत पर अमल करते हैं। टीम लीडरान और अशिया की निगरानी के टेक्निकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फैसल अल अंसारी ने दौरे के मौके पर रोज़नामा अल-क़ब्स को बताया है कि जुडिशल पुलिस इंस्पेक्टर्स ने दरियाफ्त किया है कि कमर्शियल ब्लॉक मार्केट की दुकानों में 70% मुलाजमीन मयारात पर पूरा नहीं उतरते। पुलिस ने इंतबाह जारी किया है कि स्टोर मालकान को हुकूमती अहकामात की तामील के अहदों पर दस्तखत करने पर मजबूर किया है, जिसमें मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की किस्में शामिल हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2268 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक मरीज़ की कोरोना वायरस से अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 445 है, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 93 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5147 कोरोना वायरस के मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जबकि कुवैत में कोरोना वायरस के केसों की मुस्बत आने की शरह 8.8% रह गई है।